DHA लाहौर फेज़ 7 का मैं रीकैप आपके साथ जो है ना वो शेयर करने लगा हूँ कि 2025 में इसमें क्या हुआ। अगर मैं देखूँ सबसे पहले इस साल के अंदर 2025 के अंदर तो फेज़ 7 के अंदर जो घर और प्लॉट जो हैं उनकी तादाद में आपको बताने लगा हूँ कि तकरीबन यहाँ पे जो है वो 350-400 के लगभग प्लॉट जो हैं वो सेल हुए हैं और नए लोगों ने वो परचेज़ किए, टाइटल चेंज हुआ है। अगर मैं घरों को देखूं तो यहाँ पे तकरीबन 300 के करीब जो है वो नए घर बने हैं, जिसमें से ज़्यादातर तादाद जो है वो उन लोगों की थी जिन्होंने ख़ुद से अपना प्लॉट लेके घर बनाया, जबकि बिल्डर्स भी जो हैं वो भी यहाँ पे अपने घर बना के उन्होंने सेल किया। जो 300 नई फैमिली जो हैं वो यहाँ पे आके शिफ्ट हुई हैं और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का नंबर है। यहाँ पे अगर मैं प्लॉट देखूँ तो उनकी अगर तादाद देखूँ तो उनकी भी परचेजिंग सेलिंग जो हुई है वो भी एक बहुत ज़बरदस्त नंबर है, और घर जो हुए हैं नए बने हैं उनकी तादाद भी बहुत ज़बरदस्त रही है। अब यही वो साल रहा है जिसके अंदर जो है पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया से जंग आपको पता है जीती है, और वो फेज़ 7 और आपको पता है डिफेंस के अंदर कुछ ड्रोन्स वगैरह का आपने सुना था, तो फेज़ 7 उससे महफूज रहा है। फेज़ 6 में कुछ एक आध रिपोर्टिंग हुई है कि फेज़ 6 में कुछ ना कुछ आया है, तो फेज़ 7 सेफ़ रहा है। अगर मैं फेज़ 7 को देखूं कि यहाँ पे DHA ने जो काम किए हैं तो नई एमिनिटीज़ अगर मैं देखूं तो यहाँ पे DHA ने अभी तक कोई नहीं की, सवाए एक मार्की के जो फेज़ 7 के S ब्लॉक में जो है वो तकरीबन इस वक्त जो है वो फिनिशिंग के ऊपर आ चुकी हुई है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे जो मस्जिदें हैं उसकी तादाद कम रही है, और जो कमर्शियल है वो केयर फोर्क बनने के बाद पूरी हो गई है। स्कूल वगैरह का जो भी लैंड रखा गया अभी वो करना है। अगर मैं ये देखूँ कि फेज़ 7 में कुछ रिपोर्टिंग भी हुई है, जैसे क्रिमिनल रिपोर्टिंग है तो वो भी एक आध ज़रूर हुई, ऐसी एक्सीडेंट भी हुए ऐसे। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ के राशियों के साथ जो मसले मसाइल हुए हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट मसला था वो रहा है कि यहाँ पे जो है ना कुछ आवारा कुत्ते काफ़ी सारे फिरते थे, तो उनकी बार बार रिपोर्टिंग होने की वजह से उनकी घरों वालों की परेशानियाँ रही हैं। फेज़ 7 एक यकीनन बड़ा फ़ेज़ है, ख़ूबसूरत फ़ेज़ है, और इस वक्त सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है डेवलपमेंट यहाँ पर हो रही है और पॉपुलेशन जो है यहाँ पर आ रही है, और उसकी वजह सिर्फ और ये है कि यहाँ के प्राइसेस जो हैं वो रीज़नेबल हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो हर ब्लॉक के अंदर काफ़ी सारे घर बन रहे हैं, और 2025 के अंदर जो तादाद थी उससे 2024 में जो तादाद थी उससे ज़्यादा 25 के अंदर जो है वो हो गई है। इससे पता लग रहा है कि लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इस साल जो है वो फेज़ 7 में रहा है। वहाँ पे 10 मरला और 1 कनाल की तादाद में काफ़ी ज़्यादा जो है वो इजाफा हुआ है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक और है जो DHA ने इसमें किया है कि यहाँ पे तकरीबन 400-450 वो प्लॉट थे जो कहीं ना कहीं लिटिगेशन थे, उनको वो क्लियर करके उनको पोजेसन जो है वो DHA ने दिया है। इसमें बहुत ज़्यादा तादाद जो है वो X ब्लॉक में रही है, और T ब्लॉक और Y ब्लॉक के कुछ एरियाज़ जो बॉटम में थे उनको जो है वो क्लियर करके वहाँ पे पोजेसन दिया गया। अभी भी चक धीरा के इर्द गिर्द जो कमर्शियल है, वहाँ चक धीरा जो कमर्शियल बन रहा है वहाँ पे V ब्लॉक के अंदर वहाँ पे बहुत सारा एरिया अभी भी लिटिगेशन है, और वहाँ पर जो है DHA इस वक्त काम कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि 26 के अंदर कुछ ना कुछ डिक्लेयर करेगा, कुछ नई बात करेगा, जिसके अंदर जो है एटलीस्ट चक धीरा का जो कमर्शियल इन्होंने बनाया हुआ मैप के ऊपर वहाँ पे ऑन ग्राउंड भी कोई ना कोई काम जो है वो शायद शुरू हो जाए। अच्छा, फेज़ 7 के अंदर क्योंकि बिल्डरों का भी इंटरेस्ट रहा है, यहाँ पे घरों की भी तादाद बहुत तेज़ी के साथ बनी है, और काफ़ी सारे घर भी बिके हैं, और नए घर भी जो हैं वो आ रहे हैं। अभी अगर मैं कहूँ तो नए पुराने जो घर थे यहाँ पे जो 2025 के अंदर ही बने और यहीं पे बिक गए, उनकी तादाद भी मैंने बताई है, तकरीबन को 150 घर जो हैं बिल्डरों के जो हैं वो बिके हैं, और 150 ही लोगों ने अपने घर जो हैं वो नए बनाए। तो मेरा ख्याल है कि इसकी सबसे मेजर वजह ये थी कि अफोर्डेबिलिटी की थी, और यहाँ पे क्योंकि बढ़ती हुई आबादी और लोगों का रुझान इतना रहा कि फेज़ 7 को लोगों ने पसंद किया, राया की वजह से कि क्लोज टू राया है, अप्रोचेस बेहतर हैं, यहाँ की एमिनिटीज़ यहाँ की बेहतर हैं। तो मैं आखिर में सिर्फ DHA से भी ये कहूँगा कि जैसे आपने एक सेक्टर Y का पार्क बना दिया है, और इसी तरीके से जो R ब्लॉक की मस्जिद बना दी है, 2-3 मस्जिदें और बना दें जो लोगों की बड़ी डिमांड है, और 1-2 पार्क और एक एटलीस्ट स्कूल जो है वो 26 के अंदर जो है वो स्टार्ट कर दें, ताकि उसको बनने में भी जो टाइम है वो शुरू हो जाता है।
तो वो सारा कंप्लीट हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्तों में 2026 के अंदर यहाँ पे बड़ी मैसिव किस्म की और ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगी, प्राइसेस यकीनन बढ़ेंगी, क्योंकि और तो कुछ आ नहीं रहा, तो इसी में से ही लोगों ने पिक एंड चूज़ करना है, तो यहाँ पे प्राइसेस भी बढ़ेंगी। लास्ट में मैं आपको सिर्फ कहूँगा कि जो 5 मरला के जो प्लॉट हैं, वाई ब्लॉक एक्सटेंशन जो आई है और जो 10 मरला और 7 मरला की कुछ कटिंग है, वहाँ पर भी अभी DHA इस वक्त रोड्स वगैरह तो बना दी हुई हैं, लेकिन इसके बाद कोई भी काम नहीं कर रहा। वहाँ पे अभी भी 60 लाख रुपए का प्लॉट मिल जाता है। अगर मैं देखूँ तो स्टार्ट में 55 लाख से स्टार्ट हुआ था और अब इस वक्त 60-65 लाख रुपए का प्लॉट है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये अंडर वैल्यू है। जब DHA ने इसके ऊपर अगर 26 में कोई ना कोई काम शुरू कर दिया तो ऐसा लगता है कि शायद इसकी प्राइसेस जो हैं वो और इंक्रीज़ कर दें। अभी पूरे डिफेंस के अंदर सबसे कम कीमत के ऊपर 5 मरला की कटिंग में यही जगह मौजूद है। ऑल्दो कि ये नॉन पोजेशन है और जब ये पोजेशन आएगा तो यहाँ पे बेहतरी आ जाएगी। लेकिन अगर 2025 के स्टार्ट में मैं देखूँ तो W ब्लॉक, वाई ब्लॉक, एक्स ब्लॉक और यू ब्लॉक, यहाँ पे प्राइसेस जो थी वो स्टार्टअप जो थी वो 3.5 करोड़ से स्टार्ट होती थी प्राइस, लेकिन आज जो हैं वही कीमतें और वही लोकेशंस के ऊपर कीमतें जो हैं वो 4 करोड़ और 4.25 करोड़ और इवन 4.5 करोड़ तक प्रॉपर्टी की जो है वो कीमत चली गई है। और ये इसकी वजह ही मेजर यही बताई जाती है कि यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुई है, पैसा ज़्यादा आया है, लोगों ने घर ज़्यादा बनाया है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है ना वो कीमतें जो हैं वो ऊपर चली गई हैं। तो अगर आप मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो यकीनन मैं आपके साथ इसमें भी इंफॉर्मेशन शेयर कर दूंगा, और अगर आपके कोई कंसर्न है तो आप मुझे कमेंट में कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर भी मैं काम करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।